मायावती का बरसों पुराना सपना पूरा करेगी बीजेपी। यूपी के होंगे 4 टुकड़े। अखिलेश और जैन का बुरा हाल। पश्चिम बना तो आरएलडी की राजनीति खत्म। सपा का वजूद भी हो जाएगा जीरो। मायावती को भी होगा नुकसान। इस एक दांव से पश्चिमी यूपी में हारी हुई 7 सीटें जीत जाएगी बीजेपी। मायावती को अपने ही प्लान पर आएगा रोना। साल था 2011। यूपी में मायावती की सरकार थी। वो विधानसभा में एक प्रस्ताव लेकर आई थी जिसमें यूपी के 4 टुकड़े करके अलग अलग प्रदेश बनाने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव पर बीजेपी और कांग्रेस ने चुप्पी साध ली, लेकिन सपा ने तगड़ा विरोध किया। सपा तो एक वक्त में उत्तराखंड भी नहीं बनने देना चाहती थी, लेकिन अब बीजेपी अगर इस तरफ सोच रही है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन चला रहे हजारों लोगों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि मायावती जो सपना 2011 में देख रही थी उसे बीजेपी पूरा कर सकती है। उस वक्त मायावती की सरकार यूपी में तो थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस थी जिसकी सहयोगी सपा थी, तो बहन जी की पतंग चढ़ ही नहीं पाई। अब बीजेपी राज्य में भी है और केंद्र में भी। अगर उसने चाह लिया तो राह निकल जाएगी। सवाल ये कि ये चर्चा क्यों छिड़ी? दरअसल संजीव बालियान ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है पश्चिमी प्रदेश यानी कि पश्चिमांचल की मांग का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी का पश्चिमी क्षेत्र अगर राज्य बनता है तो उसकी राजधानी मेरठ होगी। अब संजीव बालियान के बयान ने यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में नया मुद्दा छोड़ दिया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले ये मुद्दा जोर पकड़ सकता है। पश्चिमी यूपी में कुल 26 जिले हैं। इसमें मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद शामिल हैं। लोकसभा सीट के तौर पर बात करें तो पश्चिमी यूपी में शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, अमरोहा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, संभल, सहारनपुर, रामपुर, पीलीभीत, नगीना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, कैराना, हाथरस, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, इटावा, बुलंदशहर, बिजनौर, बागपत, अमरोहा, आंवला, अलीगढ़ और आगरा शामिल है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पश्चिमी यूपी का मुद्दा उछालना कोई छोटी बात नहीं है। यह मुद्दा राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी के साथ साथ बसपा की भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। 2019 के चुनाव के आधार पर देखें तो वेस्ट यूपी की 7 लोकसभा सीट हैं। सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद और रामपुर में बीजेपी हार गई थी, तो पश्चिमांचल के बहाने जनता को इस मुद्दे पर साथ लाने की कोशिश करेगी। अब क्योंकि मामला पश्चिमी यूपी से जुड़ा है, ऐसे में रालोद और जयंत चौधरी इस मुद्दे पर चुनाव के समय बीजेपी के खिलाफ नहीं जाना चाहेंगे। वहीं सपा और अखिलेश यादव जो राज्य के बंटवारे के खिलाफ रहे हैं वो रालोद के साथ हैं। ऐसे में उसके सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके साथ ही बसपा खुद इस मुद्दे का विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये प्रस्ताव उसने ही 12 साल पहले पेश किया था। तो अगर बीजेपी ने ये दांव चल दिया तो यूपी की 80 में से 80 सीटें जीत सकती है, क्योंकि यूपी आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को हाई कोर्ट के लिए 700 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसीलिए लंबे समय से पश्चिमांचल की मांग हो रही है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने यह रिस्क लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। पर पीएम मोदी तो रिस्क से इश्क करते हैं, इसीलिए लगता है कि यूपी में इस बार नई बयार बहने वाली है।